बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामुअलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। जी तो अज़ीज़ तलबा व तालिबात, ये हमारा लेक्चर नंबर 22 है और इस लेक्चर में हम डिस्कस करने जा रहे हैं प्रॉब्लम्स 1.5 टू 1.10 और ये लेक्चर हमारा चैप्टर नंबर 1 का लास्ट लेक्चर है इंशाल्लाह। और नेक्स्ट लेक्चर से हम इंशाल्लाह चैप्टर नंबर 2 का स्टार्ट लेंगे। तो चलिए बढ़ते हैं प्रॉब्लम्स की जानिब। फर्स्ट प्रॉब्लम जो आज की हमारी है वो है राइट द फॉलोइंग क्वांटिटीज़ इन स्टैंडर्ड फॉर्म। तो देखिए जी, सबसे पहले आपके पास ए पार्ट है 6400 किलोमीटर, तो इसको हम यहाँ पे हल कर लेते हैं। 6400 किलोमीटर, ठीक है। तो आपने ये लिखा। अब आपको पता है कि डेसिमल आपके पास ना लिखा हो तो यहाँ पे होता है, तो आपने टू डेसिमल नहीं लगानी, जैसे मैं तो समझाने के लिए लगा रहा हूँ ना, तो आपने जस्ट एक ही शो करवाना है, ठीक है। अब देखिए इसने आना कहाँ पे है, इस जगह पे आना है। आपने इस तरह 2 डेसिमल नहीं लगा लेने एट अ टाइम, ये तो मैं समझाने के लिए लगा रहा हूँ, ठीक है। तो अब इसने कहाँ पे आना है, 6 के बाद। और कैसे आएगा, 3 डिजिट्स को मूव करेगा, इसको पहले फैलांगेगा, इसको फैलांगेगा, इसको फैलांग के यहाँ पे आ जाएगा। तो इट मीन्स कि इसने 3 डिजिट्स मूव किए, तो अब हम इसे क्या लिख सकते हैं, 6.4 मल्टीप्लाई 10⁻3, ठीक है। आपको पता है कि जब हमारे पास लेफ़्ट की जानिब मूव करता है, आपने इतनी बड़ी रकम को इतना छोटा कर दिया, तो लिहाजा पावर हमेशा प्लस में आती है। तो क्या बन जाएगा, 6.4 मल्टीप्लाई बाय 10⁻3 किलोमीटर। तो ये है आपका आंसर इसका, ठीक है, ए पार्ट का। अब हम इसको अरेज कर रहे हैं और यहाँ पे करते हैं अब हम बी पार्ट, ठीक है। बी पार्ट है हमारे पास 380,000 किलोमीटर, ठीक है। 380 और फिर 000 किलोमीटर, ठीक है। भी डेसिमल यहाँ पे है, तो इसने कहाँ पे आना है, इधर से इस जगह पे आना है, ठीक है। तो कितने डिजिट्स मूव करके आएगा, 3 ज़ीरोज़, देखें 1 मतलब 1 2 3 4 5, तो 5 डिजिट्स को मूव करके आएगा, तो लिहाजा क्या बन जाएगा, 3.8 मल्टीप्लाई बाय 10⁻5 किलोमीटर। तो इसका ये आंसर हो जाएगा जी, बस इतना इजी से हैं क्वेश्चंस, ठीक है। अब जी हमारे पास है सी पार्ट। सी में है 300,000, ठीक है। 300,000,000,000 मीटर पर सेकेंड। तो हम इसे रेज कर लेते हैं और यहीं पे कर लेते हैं जी 3, देखिए ये है आपके पास। और अब इसमें डेसिमल कहाँ पे होगा, इस जगह पे होगा लास्ट में, ठीक है। और आपने इस डेसिमल को यहाँ से कहाँ पे लेके जाना है, शिफ्ट कहाँ पे करना है, इस जगह पे शिफ्ट करना है। कितने डिजिट्स मूव करने पड़ेंगे, इसे देखें, 3 ये वाले मूव करने पड़ेंगे, 3 ये वाले और 2 ज़ीरोज़ ये वाले, तो टोटल 6 और 2 8 ज़ीरोज़ मूव करके इधर आएगा। तो लिहाजा क्या बन जाएगा, 3.0। अब 3.0 को चाहे हम अकेला जो है वो क्या करते हैं, सिर्फ 3 ही लिख लेते हैं, क्योंकि पॉइंट के बाद 0 हो तो हम वो नहीं लिखते। तो क्या आ जाएगा, 3 मल्टीप्लाई बाय 10⁻8 मीटर पर सेकेंड, ठीक है। ये आपका होगा आंसर। तो ये था जी हमारा सी पार्ट, ठीक है। 3 मल्टीप्लाई बाय 10⁻8 और मीटर पर सेकेंड। और इसके बाद है हमारे पास डी पार्ट, सेकेंड इन अ डे। कहते हैं कि एक दिन के अंदर सेकेंड बताएं। तो बहुत ईजी है, हम पहले भी कर चुके हैं इसको। तो क्या करना है, जस्ट हमने देख लें जी। तो जी सबसे पहले तो क्या करेंगे, हम पहले देखेंगे कि एक दिन के अंदर घंटे कितने हैं, 24 आवर्स हैं। एक घंटे के अंदर मिनट 60 होते हैं, एक मिनट के अंदर 60 सेकंड होते हैं। अब सबको कर देंगे मल्टीप्लाई, जस्ट 24 मल्टीप्लाई बाय 60 मल्टीप्लाई बाय 60, तो आपके पास आ जाएगा जी 86400 सेकेंड्स, ठीक है। तो आपके पास इतने सेकेंड्स होते हैं। अब आपने इसको अगर साइंटिफिक नोटेशन में लिखना है, तो इस डेसिमल को यहाँ से यहाँ पे शिफ्ट करेंगे, तो क्या बन जाएगा 8.64, ठीक है, और मल्टीप्लाई बाय 10⁻4 सेकेंड, ठीक है। साइंटिफिक नोटेशन में लिख लेंगे तो ऐसे हो जाएगा। और यही आपका आंसर था। अब हम बढ़ते हैं पार्ट नंबर 6 की जानिब, क्वेश्चन नंबर 6 की जानिब। कह रहे हैं कि ऑन क्लोजिंग द जार्स ऑफ वर्नियर कैलिपर, 0 ऑफ द वर्नियर स्केल is on the right to its main scale such that
fourth division of its vernier scale coincides with one of the main scale division, find its zero error and zero correction। तो देखें बहुत इजी है, कहता है कि जब हमने उसके जॉज को बंद किया तो जो वर्नियर का था ज़ीरो वो राइट पे था, और आप पढ़ चुके हैं कि जब वर्नियर का ज़ीरो राइट पर हो, ठीक है, यानी कि जो मेन स्केल है फ़र्ज़ करें आपका उसका ज़ीरो है यहाँ पे, ठीक है, और जो आपके पास वर्नियर स्केल है उसका ज़ीरो है इधर राइट पे रह गया, ठीक है, इस तरफ यानी राइट पे रह गया, तो फिर क्या होता है आपके पास ज़ीरो एरर पॉजिटिव होता है। और कह रहा है कि फोर्थ डिवीजन मिल रही है, तो आपको पता है कि जौन सी डिवीजन कंसाइड कर रही होती है उसको आप क्या करते हैं, जस्ट मल्टीप्लाई करना होता है किसके साथ, लीस्ट काउंट के साथ। अब आपकी मर्ज़ी है कि आपने 0.1 मिलीमीटर से मल्टीप्लाई कर लें तो मिलीमीटर के अंदर आंसर आ जाएगा आपका इस क्वेश्चन का, और अगर आप इसको 0.01 सेंटीमीटर से कर लेंगे तो आपके आंसर सेंटीमीटर्स में आ जाएंगे। तो देखें जी आप इन्होंने क्या किया, सेंटीमीटर में मल्टीप्लाई कर लिया। देखें उसने लिखा कि मेन स्केल की रीडिंग 0 है, ठीक है, मेन स्केल पे आपने 0 देखा ना, और उसके बाद वर्नियर जो डिवीजन कंसाइड कर रही है वो थी फोर्थ डिवीजन, इसने क्वेश्चन के अंदर ही बता दिया। अब हमारा सोल्यूशन में क्या करते हैं कि जौन सी डिवीजन भी कंसाइड कर रही होती है उसको आपने मल्टीप्लाई करना होता है इसके लीस्ट काउंट से, और वर्नियर कैलिपर का लीस्ट काउंट होता है 0.1 मिलीमीटर या फिर 0.01 सेंटीमीटर। तो देखें 0.01 सेंटीमीटर को आपने मल्टीप्लाई कर दिया 4 से, तो आपके पास आ गया 0.04 सेंटीमीटर, ठीक है। अब जी आपने क्या करना है, ज़ीरो एरर। तो ज़ीरो एरर किस तरह होता है आपके पास, मेन स्केल की जो रीडिंग होती है उसमें आप ऐड कर देते हैं जो आपने ये ज़ीरो एरर वाली रीडिंग बनाई है, तो कितना आ गया 0.04 सेंटीमीटर। अब चूंकि ये पॉजिटिव एरर था, ठीक है, जिस तरह आपको मैंने एग्जांपल्स दी थी जब भी हमने ये पढ़ा था कि अगर आप किसी अपना जाएँ मैथ्स करने, क्या कहेंगे, मैंने अपना मैथ्स फाइंड आउट करना है कितना है, और किसी ऐसे जगह पे तोलने चले जाएं जिसमें जो है वो डिवाइस है आपके पास, जो इंस्ट्रूमेंट है उसके अंदर ख़राबी है और वो 1 किलो जो है वो ज़्यादा तोलता है, तो आप क्या करेंगे, जब अपना मैथ्स फाइंड आउट करेंगे तो आपका 51 फ़र्ज़ करें किलोग्राम आया, तो आप कहेंगे ना 1 किलो तो इसने पहले से तोला रखा था, तो लिहाजा मेरा 1 kg अब कम करो। तो वो जो पहले से तोल रखा था वो पॉजिटिव था, ठीक है, वो पहले से मौजूद था, तो आप फिर क्या करते थे, अपने जो आपका मैथ्स होता था 51 kg, उसमें से आप कहते थे 1 मैंने अब क्या करना है, माइनस करना है। तो बिल्कुल इस तरह से ज़ीरो एरर जो है वो आपके पास पॉजिटिव आया है 0.04 सेंटीमीटर। तो अब आपको क्या करना पड़ेगा, करेक्शन करने के लिए इसको निकालना पड़ेगा, तो क्या आ जाएगा -0.04 सेंटीमीटर। आंसर, द ज़ीरो एरर ऑफ द वर्नियर स्केल इज़ 0.04 सेंटीमीटर एंड इट्स ज़ीरो करेक्शन इज़ -0.04 सेंटीमीटर। तो जस्ट आपने क्या करना होता है, माइनस साइन चेंज कर देना, ठीक है, बिल्कुल उसी तरह जिस तरह मैंने एग्जांपल दी कि आप मैथ्स फाइंड आउट करें और 1 किलो पहले से तुला हो, तो फिर आप जो 1 किलो पहले से तुला होता है उसे आखिर में क्या करते हैं, साइन उसका चेंज कर देते हैं और उसे अपना माइनस करते हैं, ठीक है। अब हम बढ़ते हैं नेक्स्ट में कह रहा है कि द सिक्रू गेज हैज़ 50 डिवीजन। कहता है कि एक सिक्रू गेज है जिसमें हमने तो पढ़ा ना कि 100 डिवीजन होती हैं सर्कुलर पे, तो 50 वाला भी होता है जो कि हमारी लैब में मौजूद है। मैं अभी आपको वहाँ पे ले चलता हूँ लैब में और वहाँ पे दिखाता हूँ। कह रहे द पिच ऑफ द सिक्रू गेज इज़ 0.5 मिलीमीटर। अब पिच क्या होती है वो पहले समझ लें। पिच का मतलब होता है कि जब आप सर्कुलर स्केल को एक पूरा रोटेशन दें, 0 से 0 तक दोबारा मूव करें, तो फिर जो मूवमेंट होती है किसकी, आपके पास जो ये खुल जाती है स्टड और स्पिंडल के दरमियान जो खला आता है और जो थिम्बल मूव करता है वो कितना करता है आपके पास 0.5 मिलीमीटर। तो कहते हैं इसका लीस्ट काउंट फाइंड आउट करें। तो लीस्ट काउंट में कैसे फाइंड आउट करते हैं, पिच को ऊपर रखते हैं और डिवाइड करते हैं नंबर ऑफ डिवीजन ऑन द सर्कुलर स्केल। तो चलिए आपको जो है लैब के अंदर लेके चलता हूँ और दिखाता हूँ किस तरह से ये जो है वो होगा। तो ये देखें जी हम आ चुके हैं अब अपने सिक्रू गेज पे। तो ये देखें आपको नज़र आ रहा है, चूँकि मैंने अभी किया था, तो आपको देख रहे हैं कि ये आपके पास ये देखें लिखा हुआ है 0.5, और ये 0.5 कब हुआ था, जब मैंने इसको पूरी एक रोटेशन दिया। मैं दोबारा से इसको पहले 0 करता हूँ फिर आपको चेक करवाता हूँ कि ये किस तरह से हुआ, ठीक है। ये देखें जी, ये देखें अब आपके पास कितना है, इधर वैल्यू आ रही है आपके पास 0 वैल्यू आ रही है, ठीक है, क्योंकि मैंने इसको जो फुल जो है वो बंद कर दिया, ठीक है। अब मैं क्या करता हूँ, इसे अब मैं रोटेट कर रहा हूँ, ठीक है। रोटेट देखें 0 से नीचे की तरफ गए और इसे फिर दोबारा 0 पे लाना है, ठीक है। और ये देखें 40, 45 और ये 50,
45 के बाद 50 आना था, तो लिहाजा 50 की जगह फिर दोबारा से 0 आ गया, ठीक है। तो मैंने बिल्कुल 0 वाली लाइन को ये कंसाइड कर दिया, ठीक है। अब चूँकि मैंने इसे एक चक्कर दिया है, तो जब एक चक्कर देने पे जितना मूवमेंट हुई, कितनी मूवमेंट हुई 0.5 मिलीमीटर, जो कि यहाँ पे देखें लिखा हुआ है। तो इसे बोलते हैं इसकी पिच, यानी आपने जब उसको सर्कुलर स्केल को एक दफ़ा पूरा घुमाया 0 से 0 तक, तो जितना इसके दरमियान खला पैदा हुआ, जितना ये सर्कुलर स्केल मूव किया मेन स्केल के ऊपर, वो कितना हुआ 0.5 मिलीमीटर। तो लिहाजा आपके पास 0.5 मिलीमीटर जो थी वो पिच थी। और टोटल डिविजन्स कितनी है इसके ऊपर देखें, 45 और ये 5 ऊपर को हैं, ठीक है। 45, 46, 47, 48, 49 और 50 के ऊपर फिर 0 जो है उन्होंने लगा दिया। तो लिहाजा 0.5 को जब आपने 50 से डिवाइड किया तो आपके पास आंसर आ गया 0.01 मिलीमीटर, या फिर आपके पास क्या आ जाएगा 0.001 सेंटीमीटर। ये देखें ये बना हुआ है आपके पास, ठीक है, ये वाला। तो हमने इसका बकायदा प्रैक्टिकल भी कर लिया और आपको इजीली अंडरस्टैंडिंग भी होगी कि किस तरह से ये पिच और नंबर ऑफ डिवीजन की मदद से हमने लीस्ट काउंट फाइंड आउट किया है। इसके बाद है जी हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन 1.8, कह रहे हैं कि विच ऑफ द फॉलोइंग क्वांटिटीज हैव 3 सिग्निफिकेंट फिगर्स, किसमें से किन के पास जो है वो 3 सिग्निफिकेंट फिगर्स हैं। तो देखें जी हमारे पास जो है वो ए पार्ट है, उसमें देखें लिखा हुआ है 3.0066, ठीक है। तो इसमें देखें हमारे पास 5 जो है वो सिग्निफिकेंट फिगर्स हैं। क्यों? क्योंकि हमारे पास जो है 3 भी सिग्निफिकेंट फिगर्स हैं, 6 भी सिग्निफिकेंट फिगर्स हैं, और जो इनके दरमियान जीरोज़ हैं वो भी सिग्निफिकेंट हैं। क्यों? क्योंकि हमने पढ़ रखा है कि जीरोज़ बिटवीन 2 सिग्निफिकेंट फिगर्स आर आल्सो सिग्निफिकेंट। तो लिहाजा वही लिख रहा है कि द सिग्निफिकेंट फिगर्स in this quantity are 5 because zeros between significant figures are also significant, ठीक हो गया। उसके बाद है हमारे पास नेक्स्ट क्वेश्चन बी, उसमें देखें लिखा हुआ है 0.00309। तो इसमें आप देखें कि हमारे पास सिर्फ 3 सिग्निफिकेंट फिगर्स होंगे, 3, 0 और 9। क्यों? क्योंकि हमारे पास जो लेफ़्ट पे ज़ीरोज़ हैं हमने पढ़ रखा है कि ये वाले सिग्निफिकेंट फिगर्स नहीं होते, और उसने कहा था कि क्यों नहीं होते, क्योंकि ये स्पेसिंग देने के लिए सिर्फ यूज़ हुए हैं डेसिमल को, इनकी कोई वैल्यू नहीं है, ठीक है। The significant figures in this quantity are 3 because zeros used for spacing the decimal point are not significant. Significant नहीं होते जो सिर्फ डेसिमल को इशारे को स्पेस देने के लिए यूज़ हुए हैं। उसके बाद यदि 5.05 मल्टीप्लाई बाई 10⁻27 किलोग्राम। तो इसके अंदर कह रहा है कि the significant figures in this quantity are 3 because the zeros between significant figures are also significant, ठीक है। तो लिहाजा 5 और 5 के दरमियान जो 0 है ये भी आपके पास सिग्निफिकेंट फिगर होगा। तो लिहाजा इसके अंदर कितने हैं, टोटल 3 हैं। उसके बाद यदि हमारा डी पार्ट, उसमें कह रहा है कि 301.0। तो हमारे पास इसमें कितने सिग्निफिकेंट फिगर्स हैं, 4 हैं। क्यों? क्योंकि आपके पास जो राइट पे 0 होता है पॉइंट के बाद, वो भी सिग्निफिकेंट फिगर होता है। जब हमने पढ़ा था तो हमने कहा था सारे तकरीबन होते हैं, लेकिन जो हमारे पास लेफ़्ट पे होता है, जो अभी हमने पढ़ा कि सिर्फ इशारे को स्पेसिंग देने के लिए यूज़ होता है, वो सिग्निफिकेंट नहीं होता। बाकी तकरीबन हमने देखा था सभी होते हैं। राइट पे हो 0 तब भी होता है, बिटवीन द 2 सिग्निफिकेंट हो तब भी होता है, ठीक है। बिकॉज द जीरोज आफ्टर डेसिमल आर सिग्निफिकेंट, कहता है कि डेसिमल के बाद जो 0 होता है वो सिग्निफिकेंट होता है। लिहाजा 3, 0, 1 और ये 0 मिला के कितने हो गए, टोटल 4 हो गए। कहता है कि फ्रॉम द ऑल द क्वान्टिटीज़ बी और सी पार्ट जो है आपके पास, उनके अंदर आपके पास क्या है, 3 नंबर ऑफ सिग्निफिकेंट फिगर्स हैं। उसने यही पूछा था कि किन किन में है, तो आपने बता दिया कि सर बी और सी में है, ठीक है। एक बी में है अपना, एक सी में, और दूसरा आपके पास जी बी में। तो लिहाजा बी और सी पार्ट जो है आपका ऐसी क्वांटिटीज़ हैं जिनके अंदर 3 जो है वो सिग्निफिकेंट फिगर्स हैं। अब है जी हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन 1.9, इसमें कह रहा है कि व्हाट आर द सिग्निफिकेंट फिगर्स इन द फॉलोइंग मेजरमेंट। इसके अंदर भी आप कहते हैं सिग्निफिकेंट फिगर्स बताएं, तो कोई मसला नहीं है, हम तो अब मास्टर हो चुके हैं सिग्निफिकेंट फिगर्स बताने के, तो ऐसे करके बता देते हैं जी। तो 1.009 मीटर, तो इसके अंदर 4 सिग्निफिकेंट फिगर्स हैं। चूँकि 1 भी सिग्निफिकेंट है, 9 भी, तो जीरोज बिटवीन 1 एंड 9 आर आल्सो सिग्निफिकेंट। उसके बाद है जी हमारे पास 0.00450, तो इसमें जो लेफ़्ट पे हैं हमारे 0.00, ये सिग्निफिकेंट फिगर्स नहीं है। 4, 5 और 0 सिग्निफिकेंट है, तो लिहाजा इसके अंदर क्या है, 3 सिग्निफिकेंट फिगर हैं। उसके बाद है हमारे पास सी पार्ट,
1.66 मल्टीप्लाई बाई 10⁻⁻27, तो इसमें 1 भी सिग्निफिकेंट है और पॉइंट के बाद 66 जो है वो भी सिग्निफिकेंट है, तो लिहाजा द सिग्निफिकेंट फिगर्स इन दिस क्वांटिटी आर 1, 6 एंड 6। उसके बाद यदि हमारा डी पार्ट, इसमें कह रहा है कि द सिग्निफिकेंट फिगर्स इन दिस क्वांटिटी आर 2001, ठीक है 2001 है, तो इसमें देखें सारे सिग्निफिकेंट हैं, बिकॉज द जीरो बिटवीन द सिग्निफिकेंट फिगर्स आर आल्सो सिग्निफिकेंट, ठीक है, आल्सो जीरो की बजाय आल्सो सिग्निफिकेंट यहाँ पे लफ्ज़ आना था, ठीक है। तो अब है इसके बाद हमारा 1.10 आज के लेक्चर का लास्ट क्वेश्चन और आपके इस चैप्टर का भी लास्ट क्वेश्चन है ये। तो इसमें कह रहे हैं कि जी अ चॉकलेट रैपर इज 6.7 सेंटीमीटर लॉन्ग एंड 5.4 सेंटीमीटर वाइड। कोई अच्छी वाली चॉकलेट है जी और उसके रैपर का जो साइज़ उन्होंने बड़े अच्छे से मेजर किया है, तो वो लिख दिया इन्होंने। तो कैलकुलेट इट्स एरिया अप टू रीजनेबल नंबर ऑफ सिग्निफिकेंट फिगर्स। कहते हैं जी आपने अभी ना इसका एरिया बताना है, चॉकलेट तो आप खा लें लेकिन इसका एरिया जो है वो फाइंड आउट आपने करके देना है। तो लें जी, एरिया फाइंड आउट करने के लिए आपको पता है कि लेंथ मल्टीप्लाई बाय विड्थ करते हैं, लंबाई ज़रब चौड़ाई, ठीक है। तो आपने इसकी लंबाई लिखी, चौड़ाई लिखी और एरिया निकालना है। क्या करते हैं, लेंथ मल्टीप्लाई बाय विड्थ और 6.7 सेंटीमीटर को 5.4 से जब मल्टीप्लाई किया तो आपके पास आंसर आया 336.18 और यहाँ पे 2 भी आना था सेंटीमीटर का स्क्वायर, ठीक है। तो अब चूंकि उसने कहा था कि आपने जो है इसका रीज़नेबल नंबर तक फाइंड आउट करना है, तो रीज़नेबल नंबर हमारे पास जस्ट डेसिमल से ये वाले होते हैं, तो लिहाजा उसने क्या किया 36 सेंटीमीटर स्क्वायर जो है सिर्फ आंसर बना दिया। तो यही आपका आंसर है। तो द एरिया ऑफ द गिवन चॉकलेट रैपर इज़ 36 सेंटीमीटर स्क्वायर, तो ये आपका आंसर है, ठीक है जी। तो अब जी हमारा ये जो है वो चैप्टर ख़त्म हुआ। ये जो आप आज हमने पढ़ा है इतनी डिटेल से, माशाल्लाह इनको आपने अच्छे से प्रिपेयर कर लेना है क्वेश्चंस को। तो हमारा फर्स्ट चैप्टर जो है वो कंप्लीट हुआ। मिलते हैं इंशाल्लाह नेक्स्ट चैप्टर से अगले लेक्चर में। दुआ में याद रखिएगा और अल्लाह हाफिज़। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू।